कथा के 7वें दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम मंगलाचरण, फिर कथा के विषय वस्तु में प्रवेश। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमद्देव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं हलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वेशरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकराणभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापदिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सदां शम्भो कैवल्यम् अपि दुर्लभम् कलानां दण्डकृत्योऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे शङ्करः शन्तनोतु मे। भगवान सागर के किनारे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार से सागर को पार करके लंका तक पहुंचा जाए। अनेक प्रकार से विचार विमर्श होता है। फिर विभीषण जी कहते हैं कि हे नाथ, सागर आपके कुलगुरु हैं, इनसे प्रार्थना करिए, अवश्य रास्ता देंगे। तो सागर मार्ग नहीं देते हैं। भगवान श्री राम अपना धनुष बाण उठाते हैं, जैसे ही धनुष बाण की स्थिति देखते हैं सागर स्वतः प्रकट हो जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। वो बताते हैं नल नील नाम के दो बानर हैं, उनके स्पर्श किए हुए पत्थर पानी में तैरते हैं, उन्हें बुलाया जाए, वो सागर पर पुल बनाने में सहायता प्रदान करेंगे। नल नील आते हैं और पुल बनाना आरंभ करते हैं। भगवान श्री राम यहीं पर रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनेंगे। जे रामेश्वर दर्शनु करिहहि ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि। जे रामेश्वर दर्शनु करिहहि ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो सायुज्य
से तू जो दर्शन करी, सो बिनु क्षम भव सागर तरी, सो बिनु भव सागर तरी, सो बिनु क्षम भव सागर तरी। मम कृत से तू जो दर्शन करी, सो बिनु क्षम भव सागर तरी, सो बिनु क्षम भव सागर तरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जब भगवान श्री राम के बारे में पता चलता है कि सागर के तट पर पूरी सेना के साथ आ गए हैं, तो रावण के राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे समझाते हैं, उनके नाना माल्यवंत समझाते हैं, उनके पुत्र प्रहस्त समझाते हैं, किसी की बात नहीं सुनता है रावण। विभीषण जी जब समझाते हैं तो विभीषण जी को लात मार के उन पे प्रहार करता है। इस घटना के बाद विभीषण जी तय करते हैं कि अब हम लंका में नहीं रहेंगे, अब भगवान की शरण में जाएंगे, वहीं जाकर के हमारे जीवन का उद्धार होगा। विभीषण जी जब आते हैं तो राम जी की मंडली में आपस में बातें होती कि ये दुश्मन के परिवार का सदस्य है, कहीं ऐसा ना हो कि विश्वासघात करे। भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वहीं चढ़ा दीजिए ना उधर ही। हाँ, विभीषण जब राम जी के पास आते हैं तो राम जी उन्हें स्वीकार करते हैं, राम जी उनसे सलाह मशवरा करते हैं, और फिर जैसा विभीषण बताते हैं तद अनुसार भगवान वैसा व्यवहार करते हैं। समुद्र जब नहीं सुनता है तब भगवान धनुष बाण उठाते हैं, फिर समुद्र बताता है नल नील के बारे में। नल नील आते हैं और वो पुल बनाकर तैयार करते हैं। भगवान रामेश्वर जी की स्थापना करते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं जो कोई रामेश्वर भगवान का दर्शन करेगा वो शरीर छोड़ने के बाद मेरे लोक में वास करेगा। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई सो सायोज्य मुक्ति नर पाई। जो कोई गंगा जल चढ़ाता रामेश्वर भगवान को सायुज्य मुक्ति पाता है वह साधक। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान से ऐक्य भाव को प्राप्त हो जाता है। जो निष्काम होकर के रामेश्वर भगवान की सेवा करता है उन्हें भगवान शिव राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, यदि केवल दर्शन मात्र कर ले कोई साधक, भगवान कहते वह भी सहज ही भवसागर से पार हो जाएगा, मोह माया से सदा सदा के लिए छूट जाएगा। पुल बन के तैयार होता है, राम जी की समस्त सेना पुल के माध्यम से लंका के तट पर सागर के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। सब लोग थके हारे हैं, सबको भूख लगी है। भगवान कहते हैं आप आसपास देखिए, जो पेड़ पौधे हैं, क्षुधा निवृत्ति के जो फल आदि मिलते हैं उसका सेवन करिए।
सब लोग जाते हैं, देखते हैं सारे पौधों में फल लगा हुआ है, कुछ मौसम वाले फल है, कुछ बिना मौसम के फल हैं। पूरी प्रकृति भगवान के भक्तों की सेवा कर रही है, सहायता कर रही है। उधर जब रावण को पता चला है कि राम जी लंका के किनारे तक आ गए सागर पार करके, तो बहुत विचलित होता है। उसके सभा में सब लोग फिर उसे समझाते हैं। मंदोदरी कहती है कि सीता जी को सौंप दीजिए, राम जी कोई साधारण मानव नहीं हो, पर ब्रह्म है। हे नाथ, संत कहीं असी नीति दस, संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाई है विपकानन। संत लोग कहते हैं, शास्त्रों में उल्लेख आता है, हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जब जीवन चौथे आश्रम में पहुंच जाए तो व्यक्ति को घर में फंसे नहीं रहना चाहिए, भक्ति भजन करके अपने जीवन का उत्थान करना चाहिए। रावण किसी की बात सुनता नहीं है, सिर्फ अपने अभिमान में उभरा हुआ है। संध्या का समय है, उसके राज में एक रंगशाला है। तो राम जी के बारे में सोच सोच करके उसके मन में बहुत तनाव आ रहा है। वो विचार करे, थोड़ा रंगशाला में चलते हैं, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, मन के तनाव को दूर करते हैं। कल से तो युद्ध होना ही है। इधर भगवान की मंडली जो है सागर के किनारे लंका के छोर पर आपस में बैठकर सत्संग कर रही है, भजन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। एक भजन सुनते हैं, फिर आगे के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, मनमोहन
घर बार को छोड़ सन्यासी हुए, घर बार को छोड़ सन्यासी हुए, सबको परित्याग उदासी हुए, सबको परित्याग उदासी हुए। छानेंगे बन बन आग तेरी, छानेंगे बन बन आग तेरी, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरी सब भक्त तुम्हीं को घेरेंगे, सब भक्त तुम्हीं को घेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे। जब श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। दिशा ये भजन आगे से डी शार्प में गाइएगा। तो एफ क्यों लगा दिए थे? यहाँ प्रात जागी रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। प्रातः काल जब होता है तो आपस में विचार विमर्श होता है
भगवान श्री राम सबका मत पूछते हैं। ध्यान रखिए, जब भी कभी सामूहिक कार्य कर रहे हैं, चाहे युद्ध कर रहे हैं, चाहे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसमें आपके अलावा कई लोग हैं, सबका विचार विमर्श लेना चाहिए। जिनका विचार विमर्श उत्तम हो उसको सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। भगवान तो सर्वज्ञ है ना, सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, किसी से पूछने की क्या जरूरत है। अगर किसी से पूछेंगे नहीं ना तो फिर उन्हें तानाशाह कहा जाएगा। कोई अनुचित फैसला तो लेंगे नहीं, जो भी लेंगे सबके हित में लेंगे, लेकिन सबकी राय लेकर जब लेंगे तो सबको लगेगा देखो भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। विचार विमर्श होता है। जामवंत जी कहते हैं, हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय में वास करने वाले हैं, सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण के आप भंडार हैं। हमारा यही विचार है कि अंगद जी को दूत बना करके भेजा जाए और एक और प्रयास किया जाए कि रावण युद्ध न करके संधि कर ले। अंगद जी को जब भेजा जाता है तो अंगद जी पूछते हैं हमें क्या करना होगा। उन्हें समझाया जाता है, काजू हमार तासुहित होई, रिपुसन करहूं बत कही सोई। बहुत सुंदर बात। भगवान कहते काजू हमार तासुहित होई, हम सबका कार्य भी हो जाए और साथ साथ आपका हित भी बना रहे। दुश्मन के बीच जा करके अगर बकबक करेंगे तो पता नहीं किस तरह का प्रतिफल सामने आएगा। तो वही बात कही करना है, उतना ही बात करना है संयमित तौर पे, जिससे सबका कल्याण है। अंगद जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो अंगद जी को देख करके सब लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले हनुमान जी प्रवेश किए थे और लंका को जला के राख कर दिए थे। तो कितने लोग तो इतने भयभीत हो जाते हैं कि पूछिए मत, सब डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। रावण का एक पुत्र है, रास्ते में मिल जाता है, अंगद जी से थोड़ा उलझता है, अंगद जी उठा के पटकते हैं। मारना उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो मर जाता है। जिन जिन लोगों ने ये दृश्य देखा सब लोग घबरा गए हैं, सब लोग भयभीत हो गए हैं। अंगद जी सीधे जाते हैं रावण के दरबार में। अंगद को रावण बैठने के लिए नहीं कहता है, अपनी पूंछ को स्वयं ही खूब लंबी बना करके गोल 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 गोल, हाँ, और उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। रावण पूछता है कौन हो तुम? अंगद जी कहते हैं मैं रघुवीर दूत दशकंदर, हम भगवान श्री राम के दूत हैं, संदेश लेके आए हैं, सुझाव लेके आए हैं, अभी भी समय है। प्रणत पाल रघुवंश मनी, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो ही। भगवान के शरण में जाओ, उनसे क्षमा मांग लो। और कैसे जाओ? त्राहि माम, हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हमें क्षमा करिए। रावण बहुत बहुत ज्यादा आवेश में आता है, हमें सिखाओगे हमें क्या करना है? लोग विजयी रावण को सिखाने आए एक बानर। जो अभिमानी लोग होते हैं ना, किसी की सुनते नहीं है, और जो समझदार ज्ञानी होते हैं वो छोटा सा बच्चा कोई अच्छी बात कहेगा ध्यान से सुनेंगे। कोई भी अच्छी बात बताए उसको सुन लीजिए, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर बकवास करे, अनावश्यक बात बताए, हाँ तो मत सुनिए ध्यान से। अंगद जी कहते हैं बहुत बलवान हो ना, बहुत तुम्हारे वहां बड़े बड़े योद्धा हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो।
अपने पैर को उसके सभा के मध्य जमाते हैं और कहते हैं यदि आपके वहां कोई वीर पुरुष, कोई योद्धा हमारे पैरों को उठा भी देगा तो हम चुपचाप लौट जाएंगे और आपसे युद्ध नहीं करेंगे। जो मम चरण सकहीं सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। बाप रे बाप, सीता जी को बिना लिए हम लोग लौट जाएंगे। इतना भरोसा अपने वचनों में किसी का तभी हो सकता है जब भगवान की कृपा का उसे अनुभव हो। और जो सच में संत लोग होते हैं ना, वो बकबक नहीं करते हैं। हाँ, वो ठेकेदार नहीं बनते हैं। आओ तुम्हारा कल्याण करते हैं, कल्याण करने के ठेकेदार बन गए हैं। बच्चा चाहिए ले जाओ, बच्चा ले जाओ। नौकरी चाहिए, नौकरी ले जाओ। हाँ, धन संपत्ति चाहिए, धन संपत्ति ले जाओ। कोई भी भगवान का भक्ति दुनिया की चीज नहीं बांटता है। अगर उसको बांटना ही है तो भगवान की भक्ति बांटेगा, भगवान के बारे में सही समझ बांटेगा। मोह माया से कैसे छूटा जाए वो रास्ता बताएगा, दिखाएगा। एक जगह हम कथा सुना रहे थे, आयोजक बोले कि एक जजमान है, उनको संतान नहीं है। तो हम कहते हम क्या करें? तो बोले एक फल छू करके दे दीजिए। हम कहते उससे क्या हो जाएगा? बोले नहीं, उनकी श्रद्धा है, कुछ हो ना हो आप दे दीजिए। हम कहा श्रद्धा है तो दे देते हैं, हमारा नुकसान क्या जा रहा है? लेकिन फल हमारे छूने से किसी को संतान नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो जिसको जिसको संतान चाहिए सब लाइन लगा देंगे 2-2 किलोमीटर का। हाँ, डॉक्टर की जरूरतें खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं। किसी को 10 साल बाद पुत्र हुआ है, किसी को 10 साल बाद पुत्री हुई है। बहुत प्रयास किए, बहुत चिकित्सा कराए, कुछ नहीं हुआ, और समय आने पे हरि कृपा से जो चाहते हैं हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रयास करिए, लेकिन इधर उधर जाकर अपना सर मत फोड़िए। भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान की भक्ति में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। हम सबके साथ दिक्कत ये है कि हम भक्ति भी करते हैं और भरोसा भी नहीं करते। हाँ, भगवान से मांगते हैं और साथ साथ इधर उधर जा करके और भी उपाय ढूंढने लगते हैं। बहुत निष्ठा है अंगद जी को अपने भक्ति पर, भगवान की कृपा पर। जब वो कहते हैं कि यदि कोई मेरा पैर हिला भी देगा तो हम जानकी जी को छोड़ के चले जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। रावण के दरबार के जितने शूरवीर योद्धा थे एक एक करके आते हैं। उठाना तो दूर, तनिक भी हिला नहीं पाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों प्रकार के विघ्न आने पे जो संत लोग होते हैं ना, अपने धर्म को नहीं त्यागते, धर्म में बने रहते हैं। उसी प्रकार अंगद जी का जो पैर है धरती माँ में ऐसे टिका हुआ है कि चाह करके भी कोई योद्धा रावण के दरबार का उसे हटा नहीं पाता, हिला नहीं पाता। ये दृश्य देख करके रावण बहुत अचंभित होता है। अब वो स्वयं अपने सिंहासन से उठ करके आता है, अंगद जी के पैरों को उठाने के लिए। अंगद जी अपना पैर खींच लेते हैं पीछे की तरफ और कहते हैं, हे रावण, यदि पैर पर तुम पढ़ सकते हो तो हमारे न पढ़ो, भगवान राम के पैर पे जाकर के अपना समर्पण कर दो, उनसे अपने किए हुए कर्मों के लिए क्षमा मांग दो। और ये कह करके रावण के दरबार में रावण का बल मर्दित करके अंगद जी अपनी टोली में आ जाते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रातः काल होता है, अगले दिन युद्ध की तैयारी होती है और चारों तरफ से वानरी सेना लंका को घेर लेती है। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जय सिंहनाद कपि भालु महाबल सिंह।
भगवान श्री राम की, लक्ष्मण भैया की, हनुमान जी महाराज की, सुग्रीव जी महाराज की जय। सबका जयकारा लगा लगा के रावण की लंका को चारों तरफ से वानरी सेना घेर लेती है। और इतने चंचल वानर लोग होते हैं कि जैसे ही रावण की सेना आक्रमण करती है, लोग उछल के कूद के, हाँ, कोई सर पे चढ़ जाता है, कोई कंधे पे चढ़ जाता है, कोई कान काटता है, कोई गाल काटता है। घनघोर युद्ध होता है और पहले दिन के ही युद्ध में आधा कटुक कपिन संहारा, कहूं बेगिका करिय विचारा। वानरों ने रावण की आधी सेना का संहार कर दिया। रावण बहुत चिंतित हुआ, भयभीत हुआ, युद्ध कैसे जीतेंगे। तमाम तरह के विचार विमर्श वापस में अपने श्रेष्ठ योद्धा जन के साथ करने लगा। दूसरे दिन पुनः युद्ध शुरू हुआ। बीच बीच में वो छल करने लगते थे रावण की सेना के लोग, मायाकृत युद्ध करते थे। कभी पूरा अंधेरा छा जाता था, कभी ऐसा होता था कि राम जी की सेना को अपनी ही सेना के लोग दिखाई देते थे, रावण की सेना दिखाई नहीं देती थी। भगवान ने सारा दृश्य देखा तो अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ा के मारा और उनकी सारी माया समाप्त हो। लक्ष्मण जी भगवान राम से आज्ञा लेकर कहते हैं, भैया अब हम अपनी सेना का नेतृत्व करेंगे। रणभूमि में जाते हैं और घनघोर युद्ध करते हैं। सामने दुश्मन की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले मेघनाद, रावण और मेघनाद बहुत बलवान हैं। रावण के पुत्र मेघनाद जब लक्ष्मण जी से लड़ रहे हैं और लगातार लक्ष्मण जी उन पे प्रहार कर रहे हैं, मेघनाद को लगने लगा कि अब हमारा प्राण संकट में है, बचना मुश्किल है। अपनी रक्षा के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, शक्ति बाण छोड़ता है। जैसे ही लक्ष्मण जी को लगता है, लक्ष्मण जी मूर्छित होने लगते हैं। यह दृश्य देख करके जामवंत जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी सब तुरंत भाग के आते हैं, लक्ष्मण जी को संभालते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। युद्ध रुक जाता है। राम जी को जब ये सब मालूम होता है तो बहुत दुखी होते हैं। मन में विचार करते, अगर हमको मालूम होता कि ऐसा होगा हम रावण से युद्ध नहीं करते। जामवंत जी कहते हैं, परेशान मत हुए प्रभु। लंका की नगरी में, रावण की नगरी लंका में एक सुषेण नाम के वैद्य हैं, बहुत कुशल हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। हनुमान जी आप उन्हें शीघ्रातिशीघ्र लेके आइए। सुषेण के उपचार से लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी जाते हैं, सुषेण जी को लेके आते हैं। सुषेण जी आते हैं, लक्ष्मण जी की स्थिति देखते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इन्हें संजीवनी बूटी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, संकेत में इशारा करते और हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम का जयकारा लगा के संजीवनी बूटी लेने के हनुमान जी निकल पड़ते हैं। संयोग ऐसा है कि आज हनुमान जी को प्यास लग जाती है। जल के स्रोत के लिए जब वो ध्यान से जल ढूंढते हैं तो एक आश्रम दिखता है। उस आश्रम में रावण के द्वारा भेजा हुआ कालनेमी हनुमान जी के समय को बाधित करना चाहता है, उनके उद्देश्य को बाधित करना चाहता है। हनुमान जी से कहता है, स्नान करके आइए, एक ऐसा मंत्र देंगे जिससे सदा सदा के लिए प्यास मिट जाएगी। हनुमान जी जाते हैं स्नान करने, तब तक उसमें एक मगरी रहती है, हनुमान जी को पकड़ लेती है। हनुमान जी उसको एक घूसा देते हैं, वो अपने मगर योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती है और कहती है, हनुमान जी
वो जो योगी रूप में, मुनि रूप में दिख रहा है ना, वो असली योगी मुनि नहीं है, वो कालनेमी कपटी असुर है। रावण के द्वारा भेजा गया है ताकि आप समय पर संजीवनी बूटी ना लेके पहुंच पाए। हनुमान जी जाते हैं, वो कहता है नहा लिए, आओ मंत्र देते हैं। हनुमान जी कहते हैं पहले गुरु दक्षिणा लीजिए, फिर बाद में मंत्र लेंगे। और 2 घूसा लगाते हैं, काले नेमी का सीताराम हो जाता है। हनुमान जी शीघ्र पहुंच जाते हैं जहां संजीवनी बूटी मिलेगी। पहचान नहीं पाते तो पूरे पर्वत को ही उठा करके लेके चलने लगते हैं। लेकर के जब चल रहे हैं तो बीच में अयोध्या की भूमि पड़ती है। भरत जी पहरा दे रहे हैं, अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है, क्या आसमान में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अयोध्या की रक्षा के उद्देश्य से बिना फर का बाण मारते हैं और हनुमान जी को जब लगता है तो हनुमान जी अयोध्या की धरती पर उतर आते हैं। भरत जी निकट जाके देखते हैं तो राम 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 सुमिरन कर रहे हैं हनुमान जी। बहुत वर्षों बाद आज पहली बार राम जी का समाचार हनुमान जी के माध्यम से भरत जी को प्राप्त हुआ। जब सारा समाचार भरत जी जाने तो बहुत दुखी हुए। मनी मन सोचने लगे कि भगवान हम आपके किसी कार्य नहीं आ पाए, संकट के काल में भी हम अवरोध बन गए। हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी हम आपको अपने बाण पर तुरंत भेज देंगे जहां प्रभु श्री राम। हनुमान जी कहते नहीं भैया हम चले जाएंगे। और फिर जयकारा लगा के सियापति रामचंद्र भगवान की जय उड़ान भरते हैं और संजीवनी बूटी लेकर के वहां पहुंच जाते हैं जहां लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं, राम जी की पूरी टोली है। वैद्य सुषेण जी संजीवनी बूटी लेकर के उसका रस लक्ष्मण जी के मुख में जैसे ही रखते हैं उसके प्रभाव से लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो जाती है। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ जाते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी घटना पर एक बहुत सुंदर भजन है, सुनेंगे और आनंद लेंगे। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। रामायण पढ़ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना।
कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की बनवारी मेरी जुबानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, चले न हनुमान के बिना, चले न श्री राम के बिना, चले न हनुमान के बिना। सिंहासन पे श्री राम जी बैठे, सिंहासन पे श्री राम जी बैठे, सिंहासन पे श्री राम जी बैठे, सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हरे मुक्ति, हरे मुक्ति, हरे मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, हनुमान के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, चले न श्री राम के बिना, चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, राम चले न हनुमान के बिना।
लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं, सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। अब रावण क्या करता है, जा करके अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है। रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, 6 महीना सोते थे और 6 महीना जगते नहीं थे। जगते थे, खाते पीते थे, फिर सो जाते थे। ठीक है। हाँ, कुंभकर्ण अकेले नहीं है। कई बार हम सबकी स्थिति कुंभकर्ण जैसी होती है। सुनिए और समझिए कुंभकर्ण की स्थिति क्या है। महीनों से सोए कुंभकर्ण अब रावण जाके जगा रहे हैं, तो जग ही नहीं रहे। जितने तबला वादक वगैरह हैं उनके राज्य के, सबको बुलाता है और फिर लोग मिलकर जगाते हैं।